नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम 91 चैनल पे। आज जो है हम लोग हिंदी की क्लास करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर 2021 में कहीं न कहीं किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। वैसे ये जो आपको जो पेपर जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये जो पेपर है, ये हमारा एसएससी जीडी के पेपर में सारे हिंदी के जो क्वेश्चन हैं, ये है एसएससी जीडी। ठीक है, एसएससी जीडी का पेपर जो 2021 में हुआ था, उसमें जो हिंदी आती है उसका एक पेपर ये है। ठीक है, चलिए देखिए, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हम लोग जब यहाँ से क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से पेपर आते हैं। तो हमारे जो यूपीपीसीएल का पेपर होने वाला है उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आँखों में सरसों फूल, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या है? आँखों में सरसों फूलना। तो देखो, आँखों में सरसों फूलना, इसका जो अर्थ होता है वो होता है विवेक ना होना। क्योंकि जब आँखों में सरसों का फूल फूलना मतलब विवेक ना होना, उसके पास जो है किसी भी तरीके की निर्णय लेने की कोई क्षमता इस तरीके से, इसीलिए उसको कहा गया विवेक ना होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विवेक ना होना। देखिए, एक हाथ होता है हाथों में, हाथों में क्या? हाथ में सरसों उगाना। ठीक है, एक होता है हाथ में सरसों उगाना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है असंभव कार्य करना। असंभव कार्य करना। ठीक है, ये होता है हमारा असंभव कार्य करना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कह रहा है रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ये जो खाली जगह दे रखी है इसको भरना है। राम ने मुझे पुस्तक, फिर खाली जगह क्या है? की। राम ने मुझे पुस्तक, खाली जगह की। इसमें क्या आएगा? समर्पित, समर्पण, वितरित या प्राप्त। देखिए, समर्पित का मतलब होता है किसी के अंडर में जाना। ठीक है, किसी के सुपुर्द हो जाना। समर्पण का मतलब होता है हम अपने आप को बिल्कुल उसके अनुसार या उसके लिए त्याग दे, मतलब कर दें। जैसे हमने अपनी चीज़ को समर्पण कर दिया, समर्पण का मतलब होता है हमने उसको दे दी। ठीक है, वितरित मतलब बांटना, प्राप्त मतलब मिलना। ठीक है, देखिए, राम ने मुझे पुस्तक समर्पित कर दी। समर्पित इसलिए आएगा क्योंकि देखिए, जब समर्पित की जाएगी तो वो उसके सुपुर्द कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे समर्पित आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए जो 3 कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है पर क्लिक मतलब टिक कीजिए। देखिए, ये इतना पार्ट है, पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3 और ये पार्ट 4। ठीक है, इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा। देखिए, कहने एक तरीके से देखा जाए तो ये बिल्कुल सेंटेंस आपको सही दिखाई देगा, लेकिन क्या होता है इस बात के कहने में, देखिए के नहीं आएगा, क्या आएगा? इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन यानी कि ये पहली जो है वो सही हो जाएगा। और ये पहला किस में दे रखा है? 4 नंबर में। तो ये हमारा 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, क्या है ना कि जब हम लोगों को चीज़ें पता होती हैं हिंदी में, देखिए हिंदी सरल भी है और कठिन बहुत ज़्यादा है। कैसे? हमको यहाँ पे कहने में तो बहुत सही लग रहा है कि इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, लेकिन क्या होता है जब हम लोगों को जो कहने में बिल्कुल एक जैसा लग रहा है लेकिन उसमें भी डिफरेंस हो जाता है। जैसे इस बात के कहने में, इस बात को कहने में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर दिया दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? उनके निधन से देश के अपूरणीय क्षति हुई। ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, यहाँ से कि उनके निधन से देश की अपूरणीय क्षति हुई है। देखिए, इसमें दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? ठीक है, देखिए इसके जो भाग है ये क्षति हुई है। देखिए, ये दोनों शब्द जो अपूरणीय और क्षति, ये एक साथ नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, अपूरणीय का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई पूर्ति की ही नहीं जा सकती, जिसे पूरा ना किया जा सके। अपूरणीय का मतलब जिसे पूरा न किया
जा सके। ठीक है, ये होता है अपूर्णीय। तो देखिए उनके निधन से देश की अपूर्णीय हुई है, क्षति हुई है। तो देखिए ये यहाँ पे जो है, जो क्षति लिखा है, ये वाला जो क्षति है, ये शब्द गलत हो जाएगा। ये क्षति ऐसे नहीं होता है, ये क्षति कैसा होता है, ये जो है हमारा, ये क्षति होता है। ठीक है, यानी कि अपूर्ण, जिसे पूरा ना किया जा सके, ऐसी क्षति हुई। उनके निधन से देश को ऐसी क्षति हुई है जिसको पूरा किया ही नहीं जा सकता। तो इसलिए किस भाग में कमी आ जाएगी, तो किस में जो है हमारी गलती हो जाएगी, ये क्षति। क्षति कैसा होना चाहिए, क्षत्रिय वाला छ। तो क्षति हुई है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा इसका। फिर देखते हैं, लिखा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। एक सेकंड। ठीक है, देखिए रिक्त स्थान को भरना है मैं। विफलता का कारण अध्ययन पद्धति का ही था, खाली जगह में भरना है क्या। देखो विफलता का कारण यानी कि जब वो फेल हो गया, यानी कि जो विफल हो गया, उसका क्या कारण था, अध्ययन पद्धति का ही था। क्या था, चलिए 1 नंबर तो ये लिखा है, बाकी आगे देख लेते हैं। देखिए 2 नंबर यहाँ पे लिखा है आदर्श, विस्तार और समुचित। यानी कि विफलता का जो कारण था अध्ययन पद्धति का ही क्या था, वो अध्ययन पद्धति का क्या आदर्श था, विस्तार था, समुचित था, या हमारा क्या था, दोष था। तो जब विफलता का जो कारण था वो अध्ययन पद्धति का दोष था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। गुरुजनों पर श्रद्धा करो। देखिए कभी भी हम लोग जो है गुरुजनों पर श्रद्धा कर नहीं सकते हैं, वो हम पे श्रद्धा करते हैं, हम उनके ऊपर श्रद्धा रख सकते हैं। जैसे श्रद्धा कैसे, हम उनको गुरु दक्षिणा दे दे, या उनके जो भी इस तरीके की जो पूर्तियाँ हों हम उनको पूरा करके, तो जो है हम लोग गुरुजनों पे श्रद्धा करते नहीं, हम लोग श्रद्धा रखते हैं। तो हम लोग गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। श्रद्धा किसके प्रति होती है, देखिए भगवान के प्रति भी हमारी श्रद्धा होती है, बड़ों के प्रति हमारी श्रद्धा होती है। तो देखिए ये आदर भाव को दिखाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से श्रद्धा रखो होगा, ना कि श्रद्धा करो। ठीक है, चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन लिखा है दिए गए शब्द का विलोम लिखना है। देखिए प्रवेश, देखिए जो प्रवेश होता है, जब प्रवेश का मतलब होता है अंदर आना या आना। ठीक है, तो जब प्रवेश का मतलब ये है, तो उसका भी अब जो है विलोम क्या हो जाएगा, बाहर निकलना। तो इसका सही अपोजिट क्या हो जाएगा, बाहर निकलना, यानी कि विलोम क्या हो जाएगा, बाहर निकलना। ठीक है, फिर 8वां क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। सांप छछूंदर की गति होना। देखिए जो सांप है वो छछूंदर की गति होना, देखो छछूंदर की जो गति होती है ना, वो बिल्कुल ऐसी होती है, कभी एकदम से इधर भागेगी, कभी एकदम से इधर भागेगी। यानी कि वो अपने आप में बिल्कुल यही नहीं उसको पता होता कि हमें किधर जाना है। तो उसकी जब यही नहीं पता हो कि हमको किधर जाना, तो वो कौन सी स्थिति होती है, वो होती है असमंजस की स्थिति। तभी कहा गया सांप छछूंदर की गति होना, तो सांप को यही नहीं पता चलेगा कि हमें किधर जाना। तो यानी कि उसकी कैसी गति हो जाएगी, असमंजस की गति। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखो ये लिखा है सन्यासी। ठीक है, देखिए जो इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा, वैसे देखिए इनके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन है उनके हिसाब से, बाकी तो ये सन्यासी जो लिखा है उसको सही माना जाएगा, वो सही लिखा है। लेकिन जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके हिसाब से कौन सा सही हो जाए। देखो सन्यास में इसके ऊपर अंकी बिंदी नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये षटकोण वाला सा हो गया, तो ये हो नहीं सकता। देखिए ये सन्यासी, क्योंकि जब ये दिखा है तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही हो जाएगा, और इसमें सलजम वाला सा ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है दिए गए वाक्य के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जो देखा नहीं जा सकता। ठीक है, देखिए जो हमको देखा ही नहीं जा सकता,
एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए हाँ देखते हैं आगे। जो देखा नहीं जा सकता, ठीक है, जो चीज़ दिखाई नहीं देगी वो कैसी होगी, अदृश्य हो जाएगी। जैसे ये गोला की लाइन तो दिखाई दे रही लेकिन गोला के अंदर क्या रखा हुआ ये हमको नहीं पता, तो ये कैसा है, ये अदृश्य है। ठीक है, दृश्य जो देखा जा सके, ठीक है, वो दृश्य होता है। ठीक है, दायित्व क्या होता है, दायित्व जैसे हमारे जो एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दृष्टिहीन जो खुद देख नहीं सकता। ठीक है, तो जो हमारा ये जो ऑप्शन हो जाएगा ये पहला सही हो जाएगा, यानी कि जो देख नहीं जो दिखाई नहीं जा देखा नहीं जा सकता वो अदृश्य होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है, यानी कि उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मकान गिर जाने का संदेह है। देखो मकान गिर जाने का संदेह है, ठीक है, ये संदेह नहीं हो सकता है। जब अगर मकान गिरने का जो संदेह होगा तो वो डर होगा। ठीक है, क्या होगा, जैसे मकान आपका अगर जर्जर है तो वो मकान गिर जाने का डर होगा, ना कि संदेह होगा। अगर संदेह भी है कि मकान गिर सकता है तो भी हमें उस चीज़ का डर ही होगा। ठीक है, तो यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि मकान गिरने का डर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लिखा है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। देखो जब हमें इसका समानार्थी यानी कि पर्यायवाची, ठीक है, ये बताना है। देखो उन्मूलन, उन्मूलन, उन्मूलन का जो है जो समानार्थी शब्द हो जाएगा, मतलब इसका मतलब होता है बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना। उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से ख़त्म करना। ठीक है, अब जब अगर कोई चीज़ जड़ से ख़त्म करना है तो इसका मतलब है जैसे पेड़ को जड़ से ख़त्म करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उखाड़ फेंकना पड़ेगा। अच्छा, जो उन्मूलन का विलोम होता है वो क्या होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ठंडा घड़े का पानी पिलाइए। देखिए सबसे पहली बात तो जैसे जो है हमारा जब भी पानी जब हम लोग गर्मियों में घड़े में रखते हैं तो क्या होता है, वो घड़ा ठंडा नहीं होता है, क्या होता है, पानी ठंडा होता है। तो क्या हो जाएगा, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। क्या हो जाएगा, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। देखिए ठंडा पानी घड़े का पिलाइए बिल्कुल नहीं, शब्द सही हैं लेकिन आगे पीछे हैं तो इसलिए ये गलत है। पानी ठंडा घड़े का पिलाइए ये तो बिल्कुल गलत है। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, बदलाव की आवश्यकता है। क्या हो जाएगा, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। ठीक है, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या कह रहा है। चलिए देखिए जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका कह रहा है कि अंशु जो है किसका पर्यायवाची है। देखो जो अंशु है वो हमारा वैसे तो किरण का पर्यायवाची है। ठीक है, अब जैसे ये स्त्री, स्त्री के पर्यायवाची क्या होते हैं, क्या होते हैं, अबला होता है, ठीक है, सुंदरी होता है, और क्या होता है, रमणी होता है। ठीक है, आँख का क्या होता है, आँख का होता है लोचन होता है, अच्छी होता है, नयन होता है, नेत्र होता है। ठीक है, चलिए तीन तीन। अमृत का क्या होता है, अमृत का होता है सुधा, पीयूष, पीयूष, ठीक है, और अमीय। ठीक है, ये देखो अंशु, अंशु का क्या होता है, चलिए ये भी देख लेते हैं। अंशु का होता है प्रभा, दीप्ति, ठीक है, फिर किरण,
ये सब जो है हमारे अंशों के हो जाते हैं। चलिए फिर 15वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं है चुने। प्रदर्शनी प्रायः शहर के उस स्थान पर लगाया जाता है जहां लोग आसानी से पहुंच सकें। देखिए इसमें क्या है, इसमें लिंग निर्धारण करने की जो त्रुटि है वही है। जैसे प्रदर्शनी क्या है, प्रदर्शनी हमारी जो है वो क्या होती है, वो स्त्रीलिंग होता है। कैसा होता है, स्त्रीलिंग। तो देखो जो प्रदर्शनी होती है वो लगाई जाती है, ना कि लगाया जाता है। तो प्रदर्शनी प्रायः शहर के उस स्थान पर लगाई जाती है जहाँ लोग आसानी से पहुँच सकें। तो यानी कि हमारा जो है गलत क्या हो जाएगा इसमें, मतलब गलत वाला पार्ट कौन सा है, ये सेकंड पार्ट, तो ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जिसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखिए जब जिसके पास कुछ भी नहीं है यानी कि वो कंगाल है, एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं। देखिए जब कोई व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं होगा तो देखिए उसके लिए ऑप्शन, क्योंकि ये चीज़ें ऑप्शन पे बहुत डिपेंड करती हैं। बाकी तो हम लोग कुछ भी कह सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन हमें ऑप्शन भी देखने पड़ते हैं। ठीक है, देखिए इसका जब जिसके पास कुछ भी नहीं होगा वो होता है अकिंचन। क्या होता है, अकिंचन होता है। ठीक है, बाकी देखिए अकथित यानी कि जो कहा ना जा सके। अक्षम, ठीक है, देखिए अक्षम सक्षम होता है जो कार्य को कर सकने वाला होता है, और अक्षम होता है जो कार्य को नहीं कर सकने वाला होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दिया गया है हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में, देखिए यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या लगाएंगे, बांधा जा सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल शब्द गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए बांधना क्या होता है, ये होता है बिल्कुल ज़बरदस्ती वाली चीज़ होती है। क्या होता है, बांधा जा सकता है, ये होती है ज़बरदस्ती वाली चीज़। बांधा नहीं, जब हम लोग किसी एक चीज़ में किसी को प्यार से कर रहे हैं तो वो हो जाता है पिरोना। ठीक है, तो क्या हो सकता है यहाँ पे कि जब हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। क्या हो सकता है, पिरोया जा सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बांधा यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बांधना एक तरीके से थोड़ा सा ज़बरदस्ती दिखाया जाता है कि ज़बरदस्ती हमको। तो देखिए जब हमसे कोई काम ज़बरदस्ती कराया जा रहा है तभी हमको वो बांध के कराया जा सकता है। बाकी अगर हम लोग सब लोग एक प्यार मोहब्बत में या एक रजामंदी से हम लोग हो रहे हैं तो वो पिरोना हो जाएगा यहाँ पे, ना कि बांधना। फिर दिए गए शब्द का विलोम बताना है। विलोम यानी कि ये शोक का विलोम बताना है। चलिए शोक का विलोम देखते हैं। देखिए शोक का जो विलोम होता है, शोक मतलब एक तरीके से पीड़ा या दुख या ये सारी चीज़ें आती हैं। तो देखिए हर्ष जो है इसका क्या हो जाएगा, ये इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है क्या हो जाएगा, हर्ष इसका विलोम हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखिए ये हमको शुद्ध वर्तनी बताना है। तो देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमको ये पता होना चाहिए कि जो आविष्कार होता है वो लिखा कैसे जाता है। वो आविष्कार होता है या आविष्कार होता है या क्या होता है। देखिए सबसे पहली बात तो ये होता है आविष्कार, और ये आपको जिस भी ऑप्शन में दिखाई देगा वही हमारा सही होगा। तो आविष्कार, देखिए इसमें बड़ा आ नहीं है, हमारा बड़ा आ होना चाहिए। इसमें बड़ा आ है लेकिन सब्जी वाला सा है, षटकोण वाला नहीं है। तीसरे ऑप्शन में बड़ा आ है, षटकोण वाला सा भी है। हाँ ठीक है, तो हमारा यही तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। देखिए जब चुनाव में अपना हम लोग मत देते हैं उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उस क्रिया को कहते हैं मतदान। क्या कहते हैं, मतदान। तो ये हमारा मतदान से, देखिए मत पेटी वो होता है जिसमें मतदान को रखा जाता है। क्या किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, मताधिकार ये हमारा जो अधिकार होता है, मत देने का अधिकार, उसको मताधिकार कहते हैं। राय का विभाजन, देखिए जब हम लोगों की आपस में कोई भी बात, जैसे राय है या कोई भी चीज़ है, जैसे हम लोग किसी बात को लेके बैठे हैं कि हम लोगों का ये होना चाहिए, तो जो हम लोगों की उसमें राय होगी वो अलग अलग होगी। ठीक है, आपकी राय ये है, मेरी राय ये है, तो ये अलग अलग होगी, उसको कहते हैं राय का विभाजन। ठीक है,
चलिए देखिए, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हैं थे 20 क्वेश्चन जो कि हमारे एसएससी जीडी में आए हुए थे। ये मैंने आपको इसलिए कराए क्योंकि जो आपका यूपीपीसीएल का पेपर होना है वहाँ पे आपको हिंदी में ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आज ऐसा हुआ था कि थोड़ा सा जो उसको स्कैन कराने का जो काम था वो रीजनिंग का हो नहीं पाया था, जिसकी वजह से आपको रीजनिंग की क्लास आज नहीं मिल पाएगी। लेकिन कल से कोशिश यही रहेगी कि आपको रीजनिंग, हिंदी और कंप्यूटर तीनों की क्लास मिलती रहे। और कोशिश तो ये भी है कि अगर इंग्लिश की क्लास मिल जाएगी तो और अच्छा रहेगा। तो आपको 3 क्लास तो अभी कन्फर्म है कि एक तो आपको हिंदी, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये 3 क्लास सोच रहे हैं कि कल से परसों मतलब कल से रेगुलर स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो आज थोड़ा सा स्कैन की प्रॉब्लम की वजह से जो है स्कैनर काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ये जो है आपकी रीजनिंग की क्लास नहीं कंप्लीट हो पाई। बाकी आपको 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 20 क्वेश्चन हिंदी के आपको मिल गए हैं। और कोशिश यही रहेगी कि आने वाले समय में आपको रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन पर डे आपको मिल जाया करें, जो कि आपकी आने वाले यूपीपीसीएल एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको मेरी क्लास ये अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।